वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, फोरेंसिक जांच के 30 दिनों के भीतर नष्ट होगा मादक पदार्थ। झारखंड में मादक द्रव्यों की जब्ती, भंडारण व विनिष्टीकरण को लेकर राज्य सरकार ने सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों, सभी उपायुक्तों, सभी एसएसपी, एसपी व सभी उत्पाद अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश व केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला दिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट है कि किसी भी मादक द्रव्य की तलाशी, जब्ती, भंडारण व विनिष्टीकरण की कार्रवाई राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में ही होगी। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। जब्त पदार्थ की मात्रा कम होगी तो ड्रग डिस्पोजल कमेटी की उपस्थिति में विनिष्टीकरण की कार्रवाई होगी, लेकिन जब्त पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो इसके लिए ड्रग डिस्पोजल कमेटी व अपराध अनुसंधान मिलकर एक हाई लेवल ड्रग डिस्पोजल कमेटी का गठन होगा, जो जब्त मादक पदार्थों के विनिष्टीकरण की कार्रवाई करेगा। अगली खबर, झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिला जेएमएम, कांग्रेस और राजद का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर रोक लगाने की मांग की। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर 9 अप्रैल से आदर्श आचार संहिता लागू है। पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में केंद्रीय मंत्रियों का आना शुरू हो गया है। झामुमो, कांग्रेस और राजद को लगता है कि बीजेपी पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। चुनाव प्रभावित नहीं हो, इसे लेकर शनिवार को जेएमएम, कांग्रेस और राजद के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त के सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अगली खबर, दीपक प्रकाश का झारखंड सरकार पर बड़ा आरोप, कहा खुल्लम खुल्ला हो रहा आचार संहिता का उल्लंघन। झारखंड में पंचायत चुनाव के दौरान किए गए प्रखंड विकास पदाधिकारियों के तबादले पर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में शुरू हो चुकी है और आचार संहिता लागू है। ऐसे में पंचायत चुनाव से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े पदाधिकारियों का बड़े पैमाने पर ट्रांसफर यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं है। अगली खबर की बात करें तो बड़कागांव गोलीकांड के एक मामले में रांची कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और निर्मला देवी को 6 माह की सजा। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बड़कागांव गोलीकांड के एक मामले में रांची कोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को 6 माह की सजा सुनाई है, जबकि अन्य 5 आरोपियों को पीआर बॉन्ड पर रिहा किया गया है। इस मामले में प्रशासन के द्वारा 2 दर्जन से अधिक मुकदमा दर्ज कराया गया था। इससे पहले अब तक 13 मामले में फैसला आ चुका है, जिसमें बड़कागांव कांड संख्या 228/16 में योगेंद्र साव और निर्मला देवी को पहले ही 10-10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। अगली खबर, जॉब अलर्ट। रांची में 44 पदों पर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पर्यावरण अभियंता, वैज्ञानिक और अन्य 44 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों की योग्यता के अनुसार स्नातक, बीटेक, बीएससी, एमएससी आदि निर्धारित किया गया है। इन पदों पर आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 14 अप्रैल जबकि अंतिम तिथि 2 मई 2022 निर्धारित किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट www.jspcb.nic.in पर जाकर आप अपने फॉर्म और आवेदन को भर सकते हैं। वेतनमान नियमानुसार है और रांची में नौकरी का स्थान है। अगली खबर, जैक 8वीं, 9वीं और 11वीं की जून में होगी परीक्षा, अब तक मॉडल प्रश्न पत्र तय नहीं। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद जून में 8वीं और 9वीं और 11वीं की परीक्षा होनी है। बावजूद इसके अब तक मॉडल प्रश्न पत्र नहीं बना है। छात्र छात्रा ऊहापोह में की तैयारी कैसे करें। 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी OMR सीट और उत्तर पुस्तिकाओं पर होगी। एक दिन ये परीक्षाएं होगी। छात्रों को 40-40 अंकों का OMR सीट पर और 40-40 अंकों का लिखित उत्तर देना होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसका शेड्यूल जारी करेगा। 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए केंद्र बनाए जा सकेंगे। मैट्रिक के परीक्षा केंद्रों पर 9वीं की और इंटरमीडिएट की परीक्षा केंद्रों पर 11वीं की परीक्षा हो सकेगी।
वहीं 8वीं के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। इसके लिए होम सेंटर भी रह सकता है। इसमें पास करने वाले छात्र छात्रा अगली क्लास में जाएंगे। अगली खबर, पोषण सखियों की पुनः बहाली की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान लगातार ट्विटर पर एक्टिव हैं। उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार से मांग करती हूं, विनती करती हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि 10,388 पोषण सखी महिलाओं के बारे में सोचे। अगर महिलाओं का इंसाफ नहीं मिला तो हम भूल जाएंगे कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कोई जॉब दिला पाएंगे। साथ ही उन्होंने लिखा कि स्मृति ईरानी और राज्य सरकार से यह पूछना चाहूँगी कि क्या भारत में कुपोषित खत्म हो चुका है? क्या पोषण सखियों की ज़रूरत नहीं है? हम लोग उस योग्य नहीं थे? हम लोगों को अंधेरे में क्यों रखा गया? क्यों हमारे भविष्य के साथ खेला गया? हमारा उम्र भी चला गया, अब हम लोग किस रोजगार में जाएं? अगली खबर, राशन कार्डधारियों के आधार कार्ड नंबर का होगा सत्यापन। झारखंड में पीडीएस सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए सभी राशन कार्डधारियों के आधार का सत्यापन किया जाएगा। राज्य में बड़े पैमाने पर लोगों के राशन कार्ड को आधार से लिंक तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ विसंगतियां भी पाई गई हैं। कई बार आधार नंबर सही नहीं पाया गया है। हालांकि इनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं है, बावजूद इसके खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सभी राशन कार्डधारियों के आधार के वेरिफिकेशन का निर्णय लिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने हाल ही में लोगों को यह सुविधा प्रदान की थी कि वे आवश्यकता पड़ने पर अपने पीडीएस डीलर को ऑनलाइन बदल सकते हैं। इसके लिए आधार का राशन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। अगली खबर, झारखंड में अंतिम बार प्रोन्नति से भरे जाएंगे पंचायत सचिव पद। झारखंड में एक बार फिर प्रोन्नति के आधार पर पंचायत सचिवों के पद भरे जा सकते हैं। ये वो पद होंगे जो 2 परीक्षाओं से चयनित अभ्यर्थियों के अलावा रिक्त होंगे। पूर्व में ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन 2017 के बाद नए दलपतियों की नियुक्ति की बंद हो गई, जिससे दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर प्रोन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब एक बार फिर इसकी संभावना बनती दिख रही है और विभागीय सचिव राहुल शर्मा ने इससे संबंधित प्रस्ताव को अपने स्तर से आगे बढ़ा दिया है। कार्मिक विभाग अब इस मामले में अपना सुझाव देगा, जिसके बाद बात आगे बढ़ेगी। वर्तमान में पंचायत सचिवों की कुल 1006 प्रक्रियाधीन है और इसके बावजूद 973 पद रिक्त हो गए हैं। इन पदों पर ही प्रोन्नति से बहाली की जाएगी। अगली खबर, संपूर्ण इतिहास डिग्री वाले ही शिक्षक नियुक्ति योग्य। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में हाई स्कूल और +2 स्तरीय हाई स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में इतिहास विषय को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस MR शाह व जस्टिस BV नागरथना की अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है, अदालत में इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसलिए हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल SLP को याचिकाओं को खारिज किया जाता है। अगली खबर, हनुमान जन्मस्थली आंजन धाम में उमड़े श्रद्धालु। खबर गुमला से है, जहां हनुमान चालीसा की चौपाइयां व सुंदर कांड पाठ और 251 किलो के पीतल के घंटे की ध्वनियों से दिन भर आंजन पहाड़ी गूंजती रही। मौका था हनुमान जयंती पर उनकी जन्मस्थली आंजन धाम में होने वाले विशेष धार्मिक अनुष्ठान का। इस मौके पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए उमड़े। यहां दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आंजन धाम जिला मुख्यालय से करीब 21 किलोमीटर आंजन पहाड़ी में स्थित है। पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मंदिर मारुति नंदन हनुमान माता अंजना की गोद में बाल्य रूप में है। मान्यता है कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मारुति नंदन का जन्म हुआ था। करीब 31 साल बाद चैत्र शुक्ल पूर्णिमा शनिवार को पड़ा है। शनिवार पवन पुत्र का प्रिय रहा है। फलस्वरूप आज हनुमान जयंती के मौके पर आंजन धाम विकास समिति द्वारा यहां विशेष और भव्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया। अगली खबर, होम सेंटर पर होगी CBSE 10वीं और 12वीं टर्म 2 की परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर अगले 2 दिन में बड़ा ऐलान कर सकता है। देश भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए बोर्ड 10वीं 12वीं टर्म 2 की परीक्षा होम सेंटरों के लिए जाने की बड़ी और हितकारक घोषणा करेगा। दिल्ली, NCR, गुड़गांव, नोएडा, UP में बड़ी संख्या में छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बोर्ड अपने अधिकारियों और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हालात पर नजदीकी नजर बनाए हुए है। अगली खबर, पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन नामांकन फॉर्म लेने वालों की लगी भीड़।
झारखंड में पंचायत चुनाव का रणभेरी बजने के साथ ही शनिवार को पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन के लिए अलग अलग काउंटर खोले गए। नामांकन के लिए वार्ड सदस्य व मुखिया पद के लिए अलग अलग टेबल पर काउंटर खोले गए। महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई थी। प्रखंड कार्यालय में वार्ड सदस्यों के लिए व मुखिया अभ्यर्थियों के लिए अंचल कार्यालय में नामांकन पत्र लेने व जमा करने के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए थे। शनिवार से लेकर 23 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। पहले चरण का मतदान 14 मई को होगा, जिससे लेकर नामांकन का शुभारंभ हुआ। अगली खबर, पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के नाम के पहले अक्षर के अनुसार मिलेगा चुनाव चिन्ह। पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों के उम्मीदवारों को उनके नाम के पहले अक्षर के अनुसार चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने जहां सभी पदों के लिए चुनाव चिन्ह तय कर दिए हैं, वहीं उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत आयोग द्वारा तय चुनाव चिन्ह उम्मीदवारों के नाम के पहले अक्षर के वर्ण के अनुसार सीरियल नंबर से आवंटित किया जाएगा। आयोग के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद वर्ण क्रम के अनुसार देवनागरी लिपि में उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी। इसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित चुनाव चिन्ह निर्धारित नियमों के तहत आवंटित किया जाएगा। आयोग ने पहले ही सभी पदों के लिए 24-24 चुनाव चिन्ह तय कर दिए हैं। अगली खबर, झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड में मैट्रिक की परीक्षा दे रहे 2 छात्र बेहोश होकर गिरे, एक छात्र की मौत। जैक द्वारा ली जा रही मैट्रिक व इंटर की परीक्षा जारी है। इतनी गर्मी में जहां सारे स्कूल, कॉलेज और कोर्ट मॉर्निंग संचालित है, वहीं जैक 10वीं की परीक्षा सुबह 9:45 से दोपहर 1:05 व इंटर की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक चल रहा है। शनिवार को 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर मैट्रिक परीक्षा के दौरान 2 छात्र बीमार हो गए, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई। चिकित्सकों ने बताया कि शायद दोनों मैट्रिक परीक्षा दे रहे छात्रों को लू लग गया, जिसमें एक छात्र जमाली अख्तर की मौत हो गई, वहीं दूसरे छात्र मोहम्मद अल्ताफ पिता रफीक का सामुदायिक अस्पताल में इलाज चल रहा था। अगली खबर, राज्यपाल रमेश बैस से मिले ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधि, अपनी समस्याओं से कराया अवगत। झारखंड में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी ट्रांसजेंडर सुविधाएं देने की मांग की। ट्रांसजेंडर समुदाय ने झारखंड सरकार पर अन्य राज्यों का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने उनके लिए कोई काम नहीं किया है। ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले भी हमने झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इधर केंद्रीय खाद्य सचिव जिस पीडीएस का निरीक्षण करते वो मिला बंद, लाइसेंस निलंबित। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के द्वारा रांची जिला में जन वितरण प्रणाली दुकानों व धान अधिप्राप्ति केंद्र का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके लिए नामकोम के पीडीएस डीलर गजेंद्र साहू और दिलीप कुमार घोष सदाबहार चौक की दुकान का भी चयन किया गया था, मगर 12 अप्रैल को जब इनके दुकान का सुबह और दोपहर में निरीक्षण किया गया तो वह बंद मिला। इसको लेकर डीएसओ एल्बर्ट बिलुंग ने तत्काल प्रभाव से लाइसेंस को निलंबित करते हुए सौकौज किया। 1 सप्ताह में जवाब मांगा है कि क्यों ना लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। अगली खबर, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और मुआवजा व नौकरी की मांग को ले जीप प्रधान ने सीएम को लिखा पत्र। कोडरमा जिला परिषद की प्रधान शालिनी गुप्ता ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मायका कारोबारी अर्जुन साव की हत्या में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। शालिनी गुप्ता ने पत्र के माध्यम से बताया कि अर्जुन साव की बर्बरतापूर्ण तरीके से हत्या की गई है। लोगों में घटना के विरोध में आक्रोश और बवाल है। ऐसे में घटना का एसआईटी गठन कर जांच की जाए और दोषी पुलिसकर्मियों पर अविलंब कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस घटना में पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। अगली खबर, धनबाद के 25 निजी नर्सिंग होम का ऐलान, आयुष्मान भारत योजना के तहत नहीं करेंगे गरीब मरीजों का इलाज। धनबाद जिला के 25 नर्सिंग होम संचालकों ने अपने क्लिनिक में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब मरीजों का इलाज बंद कर देने की घोषणा की है। निजी क्लिनिक संचालकों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वो लोग सरकार के आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब मरीजों का बड़ी बीमारी में इलाज किया करते थे, लेकिन पिछले कई माह से इलाज कराए गए मरीजों का भुगतान सरकार ने नहीं किया है, जिसकी वजह से वो लोग चिकित्सक, पैथोलैब दवा का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आयुष्मान भारत योजना का संचालन करना जिला में संभव नहीं है। अगली खबर, साहेबगंज में सांसद विजय हांसदा के चचेरे भाई की ट्रेन से कटकर हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस।
राजमहल के झाममो सांसद विजय हांसदा के चचेरे भाई की शनिवार सुबह ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना बरहड़वा रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर दूर घटी है। सुबह 8 बजे स्थानीय लोगों ने शव को देखा तो इसकी सूचना रेल पुलिस को दी। इस सूचना के बाद रेल पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अगली खबर, रांची डीसी का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर बीडीओ सीओ को भेजा मैसेज, जांच में जुटी साइबर टीम। राजधानी में बड़े अधिकारियों के फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश का धंधा लगातार फल फूल रहा है। ताजा मामला रांची के डीसी छवि रंजन से जुड़ा हुआ है। साइबर अपराधियों ने डीसी के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर डीपी में डीसी में तस्वीर लगाकर कई सीओ को मैसेज भेजकर ठगी की कोशिश की, लेकिन फर्जी अकाउंट बनाने वाला शख्स कामयाब नहीं हो पाया। रविवार को रांची डीसी छवि रंजन के नाम से मोबाइल नंबर 9718026958 से बनाए गए फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट में डीसी की फोटो भी लगाई गई थी। इस व्हाट्सएप नंबर से बीडीओ सीओ सहित कई अफसरों को मैसेज कर उनका लोकेशन पूछा जा रहा था। इसमें सीओ को शक हुआ तो रिप्लाई करते हुए पूछा कि आप कौन है। इसके बाद इस मामले की सूचना रांची डीसी को दी गई। डीसी की ओर से एसएसपी को सूचना दी गई। अब एसएसपी के निर्देश पर साइबर सेल पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर, रांची के हिंदपीढ़ी में वार्ड पार्षद के पति रिंकू खान की गोली मारकर हत्या। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के सेकेंड स्ट्रीट में अज्ञात अपराधियों ने वार्ड 17 के पार्षद सबाना खान के पति रिंकू खान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। अगली खबर, खाद्यान्नी महाजुटान कार्यक्रम स्थगित। झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति रांची के तत्वाधान में 19 अप्रैल को ईईएफ मैदान टाटी सिलवे में खाद्यान्नी महाजुटान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण महाजुटान कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। शनिवार को सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अगली खबर, भाजपा महिला मोर्चा पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र में चलाएगा पोषण अभियान। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में 19 अप्रैल को चलाए जाने वाले पोषण अभियान के लिए अहम बैठक मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर की अध्यक्षता में की गई। बैठक में केंद्र द्वारा निर्देशित पोषण अभियान पूरे प्रदेश के हर आंगनबाड़ी तथा उन क्षेत्रों के विशेष तौर पर जहां बच्चों का कुपोषण के कारण उनका शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, वहां पर यह अभियान चलाया जाएगा। अभियान में धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं इत्यादि को पोषण सामग्री वितरण किया जाएगा ताकि हमारे देश में कुपोषण से हो रही समस्याओं को दूर किया जा सके। यह अभियान पूरे देश में महिला मोर्चा के द्वारा 19 अप्रैल को चलाया जा रहा है। इधर गोड्डा जिले में पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोड्डा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी भोर सिंह यादव ने प्रथम चरण के निर्वाचन संपन्न कराने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। गोड्डा में कुल 3 चरण में मतदान होने हैं। पहले चरण में गोड्डा, पड़ैयाहाट और सुंदर पहाड़ी में नाम निर्देश प्रारंभ करने की तिथि 16 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरे चरण में महागामा, बसंतराय और पथरगामा प्रखंड में 20 अप्रैल से शुरू होगी। चौथे चरण में जिला के तीसरे में मेहरमा, ठाकुरगंटी, बुआरीजोर प्रखंड में नाम निर्देश प्रारंभ 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। नाम निर्देशन की प्रक्रिया सोमवार 18 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इधर रांची के बेड़ो में हाथी के हमले में एक बच्चा बुरी तरह घायल, ग्रामीणों ने खदेड़ा। राजधानी रांची के बेड़ो वन क्षेत्र के घाघरा गांव में एक जंगली हाथी के घुसने से दहशत फैल गई। हाथी के डर से गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी दरमियान जंगली हाथी को ग्रामीणों और बच्चों ने हो हल्ला मचाकर खदेड़ना शुरू कर दिया। पूरी घटना में 11 साल का लड़का छोटे लाल मुंडा जो रास्ते के किनारे ही खेल रहा था, हाथी को अपनी ओर आता देखकर भागने लगा। सड़क पर उसका दाहिनी पैर हाथी के पैर के नीचे आ गया और छोटे लाल मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गया। अगली खबर, गैंगस्टर प्रिंस खान ने वीडियो जारी कर पंचायत समिति सदस्य को दी धमकी, कहा धनबाद में धंधा के लिए देना होगा रंगदारी। जमीन कारोबारी नन्हे हत्याकांड की जिम्मेवारी लेने वाला गैंगस्टर प्रिंस खान ने एक बार फिर वीडियो बनाकर दहशत फैलाने की कोशिश की है।
अपने हाथ में अत्याधुनिक हथियार लिए प्रिंस खान ने पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद इजराफिल उर्फ लाला को धमकी दी है। वीडियो में उसने रंगदारी नहीं देने पर इजराफिल उर्फ लाला को जान से मारने की धमकी दी है। उसने कहा है कि धनबाद में धंधा करना है तो छोटे सरकार को रंगदारी देना होगा। अगली खबर, लोहरदगा में 5 दिनों के बाद इंटरनेट हिंसा के बाद रामनवमी जुलूस के दौरान लोहरदगा में हुए हिंसा को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दिया था। घटना के 5 दिन के बाद शुक्रवार की आधी रात से इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिले में लगातार 5 दिनों तक इंटरनेट सेवा ठप रही। अगली खबर, चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला महिला यात्री का पैर। खबर जमशेदपुर की है, जहां शहर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में जाबाज महिला पुलिस कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर एक महिला यात्री की जान बचाई है। दरअसल टाटानगर रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला यात्री का पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे गिरने लगी थी। तभी प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ महिला आरक्षी ने अपनी जान जोखिम में डालकर महिला यात्री की जान बचाई।